नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूं आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम संज्ञा के विकार के बारे में बताएंगे। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अब आप इसकी परिभाषा देखें। जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। आज हम तीनों विकारों में से एक विकार लिंग के बारे में पढ़ते हैं। आइए जानें लिंग के बारे में। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। जैसे लड़की कहते हैं तो वो आपको पता लग जाता है कि वो स्त्री जाति की है। लड़का कहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पुरुष जाति का है। इसी तरह नौकर तो पुरुष जाति का हो गया, नौकरानी तो स्त्री जाति की हो गई। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नौकर काम कर रहा है, तो यहाँ नौकर पुल्लिंग है तो काम कर रहा है आया है। और फिर नौकरानी स्त्रीलिंग है तो नौकरानी काम कर रही है। तो देखा आपने कि पुल्लिंग के साथ क्रिया का रूप बदल रहा है। और नौकरानी स्त्रीलिंग है तो उसके साथ काम कर रही है तो उसमें क्रिया का रूप बदल गया। इसी तरह जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, राजा सिंहासन पर बैठा है, रानी सिंहासन पर बैठी है, नाना कहानी सुना रहे हैं, नानी कहानी सुना रही हैं। इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्रिया का रूप बदल जाता है। अब हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग कितनी तरह के होते हैं? संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि लिंग 3 तरह के होते हैं। हिंदी में 2 ही तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, अखबार, पेड़, घर, स्टेशन, सेठ, गधा, छात्र आदि। इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें। जैसे सेठ जी रुपए गिन रहे हैं, गधा बोझा ढोता है। जैसे नौकर काम कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, पेड़ हरा है। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पता लग जाएगा कि ये क्या क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक आदि आता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। इसमें आपने देखा कि लड़का में लास्ट में आ आया है, बचपन में लास्ट में पन आया है, बुढ़ापा में लास्ट में पा आया है और गायक में लास्ट में अक आया है। तो ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। अब कुछ ये बात है इसमें कि जो पक्षी और जानवर होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मच्छर, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश आदि ये सब सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम इनसे पहले मादा जोड़ देते हैं। जैसे मच्छर को हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके आगे मादा मच्छर रख देंगे, और कौआ का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा कौआ बना देंगे।
भालू का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा भालू हो जाएगी। तोता का स्त्रीलिंग तो मादा तोता। गीदड़ का स्त्रीलिंग तो मादा गीदड़। जिराफ का स्त्रीलिंग तो मादा जिराफ। खरगोश का स्त्रीलिंग तो मादा खरगोश। अब आप समझ गए होंगे कि इन सब का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इससे पूर्व हम मादा जोड़ देते हैं। इसके अलावा ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। जैसे राष्ट्रपति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही राष्ट्रपति ही यूज होता है। प्रधानमंत्री चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए प्रधानमंत्री यूज करेंगे। इसी तरह मंत्री भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए मंत्री ही लिखेंगे। डॉक्टर भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए डॉक्टर ही लिखेंगे। इंजीनियर भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए इंजीनियर लिखेंगे। खिलाड़ी भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए खिलाड़ी ही लिखेंगे। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, सेठानी, घोड़ी, कुर्सी, छात्रा, लड़की, शेरनी, गाय, अध्यापिका आदि। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, तो आपने देखा माँ बैठी है, तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें माँ स्त्रीलिंग ही है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो इसमें आपने देखा नौकरानी और झाड़ू लगा रही है, तो क्रिया का प्रयोग भी देखा, लगा रही है। और नौकरानी तो इसका आप समझ गए होंगे कि नौकरानी स्त्रीलिंग है। इसी तरह दादी को भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दादी बैठी हैं, सेठानी रुपए गिन रही हैं, घोड़ी दौड़ रही है, छात्रा पढ़ रही है, लड़की बैठी है, शेरनी जंगल में बैठी है या दौड़ रही है। इस तरह से अध्यापिका पढ़ा रही है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो स्त्रीलिंग में और क्रिया का यूज देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। इसमें भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जिस तरह से आपने पुल्लिंग में देखा कुछ ध्यान देने योग्य बातें थी, उसी तरह स्त्रीलिंग में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे जिन शब्दों के पीछे ई, इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि लगा हो तो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे बोली, डिबिया, सजावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन आदि। जैसे कि आपने देखा कि ऊपर मैंने बोला था कि पीछे ई है, तो उससे शब्द बना बोली, तो बोली में आपने सुना ई। ऐसे ही इया, डिबिया देखा तो डिबिया में आपको आवाज आ रही होगी इया की। सजावट में आवट प्रत्यय लगा है, महारानी में आनी, पंडिताइन में आइन और धोबिन में इन। तो इन सब को देख के आप समझ गए होंगे कि इन शब्दों के द्वारा जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। अगर इनको पुल्लिंग बनाना होता है तो हम इनके आगे नर लगा देते हैं। जैसे मक्खी के आगे नर मक्खी लगा दिया तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। कोयल के आगे नर कोयल लगा दिया तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। मछली से पूर्व नर मछली लगा दी तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। छिपकली से पूर्व
नर छिपकली लगा दी तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। अब ऐसे कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे भाई पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बहन हो जाता है। पिता पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग माता हो जाता है। विद्वान पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, जो एक बिल्कुल नया शब्द है। बैल पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग गाय हो जाता है। ससुर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग सास हो जाता है। साधु पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग साप भी हो जाता है। अब आपको कुछ ऐसे नियम भी हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं, उनको भी थोड़ा आप समझ लेंगे तो आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जैसे आ को आ करके छात्र है तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो छात्र हो जाएगा। भवदीय है तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो भवदिया हो जाएगा। आचार्य है तो इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो आचार्या हो जाएगा। प्रिय का प्रिया, अध्यक्ष का अध्यक्षा, पूज्य का पूज्य, अनुज का अनुजा। इस तरह से आपने देखा कि आ को आ करके इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसी तरह आ को ई करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नाना तो इसमें आ आया, अब इसमें आ को ई कर दिया नानी तो वो स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह बकरा का बकरी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, देव का देवी, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, सखा का सखी, पोता का पोती, गोरा का गोरी आदि। इसके बाद एक होता है इका जोड़कर। जैसे पुल्लिंग में अध्यापक है तो इसमें इका जोड़ दिया तो अध्यापक से बन गया अध्यापिका, शिक्षक से बन गया शिक्षिका, लेखक से बन गया लेखिका, संचालक से बन गया संचालिका, गायक से बन गया गायिका, नायक से नायिका, सेवक से सेविका आदि। अब आ को इया करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लोटा में इया लगा दिया तो लुटिया, बंदर का बंदरिया, बेटा का बिटिया, चूहा का चूहिया आदि। कुछ शब्दों में इन जोड़कर भी स्त्रीलिंग को बनाते हैं। जैसे सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन, माली का मालिन, बाघ का बाघिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाग का नागिन आदि। कुछ शब्दों में आयन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चौधरी का चौधराइन, लाला का ललाइन, हलवाई का हलवाइन, ठाकुर का ठकुराइन आदि। कुछ शब्दों में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को बनाते हैं। जैसे शेर शेरनी, जाट का जाटनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंगनी आदि। कुछ शब्दों में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। कुछ शब्दों में वान और मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, धनवान का धनवती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती आदि। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, रचिता का रचित्री, दाता का दात्री, विधाता का विधात्री, प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्ती आदि। शब्दों के अंत में इन्हीं जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, यशस्वी का यशस्विनी,
तेजस्वी का तेजस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, हंस का हंसिनी। अब मैंने आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई, तो आशा है कि आपको अब एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।